श्री राधे राधे। एक प्रश्न आया है एक भक्त का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। उसमें 17 प्रश्न हैं, वो आपको सुनाएंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो। वो कहते हैं कि मैं सत्य बात बोल रहा हूँ। तो जिसकी जितनी जानकारी होती है उसके लिए उतना ही सत्य होता है, तो इसलिए वो सत्य ही है उनका जो कहना है, क्योंकि उनको जानकारी है। और ये जो अपनी जानकारी से हटकर बोले तो असत्य होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया होगा, सत्य ही उनके लिए। तो उनका ये कहना है कि हमको भगवान ने क्यों अलग कर दिया और संसार में हमको क्यों भेजा। हम जब से उनसे अलग हुए तब से दुखी हैं। बिना शरीर के हम रहते तो प्रसन्न होते। उनका कहना है कि जीव बिना शरीर के भी प्रसन्न रहता है। तो मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ। श्री रामचरितमानस में ऐसा उत्तरकांड में चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव कौन है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और ये जीव अविनाशी है, अर्थात इसका विनाश नहीं होता। चेतन अर्थात ये जड़ नहीं, चेतना वाला है। अमल अर्थात ये गंदगी इसमें नहीं, ये निर्मल है। सहज सुख राशि अर्थात नेचुरल ही फुल ऑफ प्लेजर है, जॉयफुल है। इसमें कोई सारो, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है। सहज ही आनंद का स्वरूप है। अब ये जीव जो भगवान का अंश है, ये कब से भगवान का अंश है? ये गीता जी में वर्णन है 15वें अध्याय में। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में गीता जी में कि ये जीव मेरा अंश है और सनातन अंश है, अर्थात पहले भी अंश था, आज भी अंश है, आगे भी अंश ही रहेगा। सनातन अंश का तात्पर्य हुआ त्रिकाल अंश। तो अब ये बात जो है इससे सिद्ध हो गई कि भगवान ने एक दिन अपने से अलग किया था, ये कल्पना जो है ये सत्य नहीं। ये भगवान ने कभी अलग किया होता तो सनातन अंश ऐसा नहीं कहा जाता। तो ये कहते कि उस युग में ये, उस कल्प में ये अंश बना। ये सदा से भगवान का अंश है, अर्थात जीव की सत्ता सदा से पृथक रही है, ये आप समझ लीजिए। तो अब भगवान ने हमको अलग कर दिया अपने से, ये बात गलत हो गई। और निराकार, जब हमारा शरीर नहीं था, हम निराकार थे, तब भी आनंद स्वरूप थे। उसको आप यूं समझ लीजिए जैसे कामा में जीव हो, अचेतन, बेहोश हो। तो ये कब था ऐसा? जब ब्रह्मा की रात्रि थी। ब्रह्मा का दिन होता है 1000 चतुर्युग था, चतुर्युग का गीता जी में लिखा, सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्रि विदो जना। सहस्र चतुर्युगी का दिन होता है, सहस्र चतुर्युगी की रात होती है। तो जब भगवान का, ब्रह्मा जी का, जो कि भगवान के पार्षद हैं, भगवान के ही सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उनको दिया हुआ पूरा अधिकार है, उनका कर्तव्य है, ठाकुर जी ने ही उनको इसलिए इस प्रकार से बनाया। अपार शक्ति है उनकी, भगवत स्वरूप है वो। 1000 चतुर्युग का दिन उनका जब बीता और 1000 चतुर्युग के बराबर की ही रात आई, तो जैसे कोई बाजार में बहुत सा सामान फुटपाथ पर फैला करके कोई दुकानदार और दुकान करे पूरे दिन सुबह से शाम तक, और रात को जब आराम करे तो सब एक बड़े से चादर में समेट करके गठरी बना के सिर के नीचे रख के सो गया।
और सुबह जब जगा तो फिर से वो सब फैला दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी सब जीवों को उनके बीज रूप में अर्थात आत्मा रूप में और सब संसार के स्वरूप को जीव बीज रूप में इकट्ठा करके सो जाते हैं। और जब सृष्टि प्रारंभ करते हैं रात्रि बीतने के बाद, तो यथा पूर्वम अकल्पयत वेद में कहा गया है, ये श्रुति वाक्य है, वेद भगवान ये कह रहे हैं, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले था पिछले पिछले महाकल्प में, जैसे पिछले दिन में ब्रह्मा जी के पिछले दिन में था, रात में सब समेट लिया था, वैसे ही फिर दिन आने पर फिर से प्रकट कर दिया। ब्रह्म सृष्टि जी में अचल अनादि, अनादि अर्थात सदा से ब्रह्मा की सृष्टि थी, कभी नष्ट नहीं हुई, उसको समाप्त नहीं किया, उसको छोटा सा बना करके इकट्ठा कर लिया था बृहद रूप। बाद में फिर जब रात्र समाप्त हुई तो बृहद रूप प्रकट कर दिया। ये ब्रह्मा जी की रचना है। तो ब्रह्मा की रचना मैंने बहुत बहुत संक्षेप में बतलाया आपको। तो ब्रह्मा जी की रचना में जब रात्रि में वो सब जीव बीज रूप में अर्थात आत्मा रूप में इकट्ठे उनके द्वारा किए गए थे, तब वो निराकार था। तब वो एक ऐसी बेहोशी मूर्छा की अवस्था में था कि वो गतिविधि नहीं कर सकता था और उसमें कुछ चेष्टा नहीं थी। ऐसी स्थिति में वो था पड़ा हुआ। अथवा यूँ आप कह लीजिए जैसे बीज होते हैं, बथुआ का बीज जैसे ज़मीन में पड़ा रहे तो कितने बरसात हो नहीं होता, और रबी की फसल जब जाड़े की आती है, गेहूं की जौ की, तो वो पैदा हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सृष्टि पर जीव निश्चेष्ट था, और जब उनका दिन आया तो उन्होंने उसकी रचना कर दी संसार की, तो फिर चेतन हो गया, अपने कार्य में लग गए सब। तो हमको भगवान ने अपने पास से न तो अलग किया है और न संसार में भेजा है। हमको यथा पूर्व अकल्प, जैसे हम पहले थे अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार जीव को स्वतंत्र भगवान ने बनाया, पूर्ण स्वतंत्र। जैसा तू चाहे वैसा करे, वैसे तुझको फल मिलता जाएगा। भगवान ने कोई बंधन नहीं डाला है, पूरी स्वतंत्रता दी है। अब तुम अपने हिसाब से जो चाहो सो करते रहो। और वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में है जीव, तो वो पूर्ण स्वतंत्र है जीव। ब्रह्मा जी ने उसको कोई दंड नहीं दिया। वो तो रात में सोए थे तो उसको समेट लिए थे सब, और दिन हुआ तो फिर से पहले जैसे कर दिया। अब जो जो कार्य जीव करता जाता है उसके कार्य के अनुसार ही उसको फिर से शरीर मिलता चला जाता है। तो इसमें भगवान ने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। पहले तो इतना ही आप समझ लीजिए। अब वो ऐसा कहते हैं कि जब हमसे बिना पूछे भेजा है तो संसार में, तो फिर से ऐसी उम्मीद क्यों हमसे क्यों करते हैं कि वापस आ जाए जीव मेरे पास। भगवान ने भेजा नहीं, पहले मैंने आपको समझाया। अब आप कहते हैं कि वापस जीव आ जाए, ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं। तो भगवान ने ये जीव को विशेष अधिकार दिया है कि तुम सनातन अंश तो मेरे हो, लेकिन तुम चाहो तो जैसे संसार में अपने कर्मों के अनुसार घूम रहे हो, ऐसे ही तुम चाहो तो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता ये भी है कि तुम भक्ति करो, तो भक्ति के फल में तुमको ये भी फल मिल सकता है कि तुम संसार के जैसे बड़े से बड़े लाभ प्राप्त करते हो, उसी तरह से और बड़ा लाभ तुमको भगवत भक्ति का मिल सकता है। और उसका चरम परम फल ये भी मिल सकता है तुम्हारे कर्तव्य का कि तुम मेरे धाम में भी आ सकते हो। अब ये आप इसको यूँ समझें कि जैसे किसी का बेटा नालायक हो और घर छोड़ करके वो इधर उधर भटकता रहता है, तो माता पिता सोचते हैं कि भाई अपने कर्मों के अनुसार भटक रहा, मैं उसमें क्या करूं। लेकिन यदि वो कभी लौट करके आएगा तो हम लोग उसका खूब प्रेम से प्यार से स्वागत करेंगे और बड़ा सुख पहुंचाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो माता पिता नाराज नहीं होते हैं, जब लौट के आता है तो खुश होते हैं और अपनी सेवा में रख लेते हैं। तो जीव अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा की सृष्टि में भटकता रहता है, भगवान नहीं भटकाते हैं। और उसको ये अधिकार विशेष रूप से ठाकुर जी ने दिया है कि भाई तू मुझे अपना मान करके बुलाएगा तो मैं तेरे कष्ट के समय में भी तुझे संभालूंगा, तेरे विवेक को संभालूंगा,
तुझे सहन करने की शक्ति दूंगा। तेरे हर परिस्थिति में मैं तुझे तेरे सहयोग करूंगा, संभालता रहूंगा। यद्यप कर्तव्य के अनुसार प्रारब्ध का फल जीव भोगता रहता है, लेकिन यदि वो भगवान को अपना मानता है तो उस प्रारब्ध के भोगने में भी भगवान उसको संभालने के लिए आ जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आप लोगों ने बहुत से संतों के चरित्रों में सुना होगा कि भगवान उस भक्त के बीमार होने पर उसके कपड़े धोते हैं, उसका शरीर भी साफ करते हैं। माधवदास जो जगन्नाथपुरी में थे, उनके कोई नहीं था, संत थे विरक्त, तो उनको अतिसार दस्त लगा हुआ था, प्रारब्ध का ऐसा भोग था। तो भगवान बालक रूप में आकर के उनके शरीर को धोते, उनके कपड़े धोते, धूप में सुखाते, उनकी सेवा करते। और राधा बाबा ने एक जगह बताया था कि एक उनके संत थे कोई, वो बीमार हो गए थे, तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिला। यदि कोई व्यक्ति मिलता है आसपास में तो भगवान उसको प्रेरित करके भक्त की सेवा के लिए भेजते हैं, और जो कोई नहीं मिलता वहाँ आसपास में तो स्वयं ठाकुर जी ही कोई रूप धारण करके जाते हैं, और संकट के काल में उस भक्त की सेवा ठाकुर जी ही वेश बदल के करते हैं। और यदि ज़्यादा ही उसकी भक्ति होती है तो उसको अनुभव ही हो जाता है कि भगवान मेरे साथ मेरी संभाल कर रहे हैं। तो हम अपने कर्तव्यों के कारण अप एंड डाउन होते रहते हैं, और यदि भगवान को हम याद करें, भगवान को अपना माने, तो भगवान का वरद हस्त जो निस्वार्थ है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि निस्वार्थ हेतु रहित दो ही लोग होते हैं, एक तो भगवान होते हैं हेतु रहित अर्थात निस्वार्थ, और भगवान के सच्चे प्रिय भक्त संत होते हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है और जीव का हित चाहते हैं, और वो सदा संभालते हैं बच्चे को अर्थात अपने भक्त को। गीता जी के 11वें अध्याय में लिखा हुआ, पितेव पुत्र सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार हस देव सोढ़ुम। अर्जुन ने स्तुति की है भगवान की, विराट भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा, प्रभु आप जैसे नालायक पुत्र को भी पिता संभालता है, ऐसे मुझे संभाले हैं। सखा जैसे सखा को संभालता है, प्रिया को जैसे प्रीतम संभालते हैं, ऐसे आपने मुझे संभाला है। तो जब कर्म को फल भोगता हुआ जीव भगवान को अपना मानकर केवल ठाकुर जी को याद करता है तो ठाकुर जी उसकी संभाल भी करते हैं प्रारब्ध भोग के साथ साथ। अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन भगवान ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम घर बैठ जाओ मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन तो युद्ध किए, किंतु भगवान उनकी संभाल करते रहे। नालायक बेटा यदि बाप से लड़ाई करके कहते कि नहीं तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, तुमसे मैं कुछ लूंगा नहीं, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं, और वो पढ़ता लिखता हो, तो धीरे धीरे चुपचाप उसको उसके हॉस्टल का खर्चा, उसकी फीस का खर्चा, और उसके खाने पीने का खर्चा, जहाँ से जिस दुकान से जिस ऑफिस से लेन देन होता हो, तो पिता वहाँ गुपचुप जा कर के सहयोग करता है। अर्थात वो दुकान का राशन का खर्चा, ऑफिस में खर्चा जो होता है, वो सब धीरे धीरे किसी दूसरे के माध्यम से भेज करके और बेटे को संभालता है। बेटा जब बड़ा होने पर कोई नौकरी आदमी पहुंच जाता और किसी तरह से उसको ये मालूम हो कि मैंने अपने बाप से लड़ाई की थी, लेकिन सब कुछ उन्होंने ही खर्चा किया है, डायरेक्ट नहीं देते थे, इनडायरेक्ट वे में किसी दूसरे के हाथ से भिजवाते थे, जिससे मैं जान न जाऊं कि मेरे बाप ने मेरी ये सेवा की है। और तब सारी पोल जब खुलती है कि इसमें वरद हस्त था किसका, पिताजी का, तो चरणों में गिर करके रोता है, माफी मांगता है। ऐसा सखा हो तो सखा के चरणों में, कोई प्रिया ऐसे प्रियतम प्राप्त कर ले जो गुपचुप प्रकारांतर से सेवा करते हो, तो बाद में पछताती कि अरे मेरे लिए कितना वो ज़्यादा संभालते थे और मैं ऐसी भूल में थी, मैंने पहचाना नहीं। ऐसी प्रारब्ध भोगते हुए जीव को निस्वार्थ कृपालु भगवान छिप करके संभालते रहते हैं, गुपचुप सेवा करते हैं, छिप करके संभालते रहते हैं। और यदि भगवान के वरद हस्त का अनुभव जीव करने लग जाता है तो प्रेम से लबालब उसका हृदय भर जाता है। भगवान कभी निष्ठुर नहीं होते, भगवान बहुत ही कृपालु हैं।
लेकिन हमारे कर्मों का भोग निष्ठुरता के रूप धारण करके आता है। हमारे कर्मों का भोग निष्ठुरता का रूप धारण करके आता है, और भगवान का वरद हस्त जो कृपालुता से भरा हुआ है वो प्रत्यक्ष प्रकट दिखलाई नहीं पड़ता है। इसलिए हम समझने पाने के कारण भगवान को दोषी बताने लग जाते हैं। तो जीव तो है ईश्वर का अंश, लेकिन सो मायावश भयो गुसाई और बंधे कीर मरकट की नाई। तो इसलिए भगवान की इसमें गलती नहीं, भगवान तो कृपालु हैं, हम माया के प्रेमी बन गए, भगवान के प्रेमी नहीं बने, इसलिए हम फंस जाते हैं और भगवान की कृपा को नहीं समझ करके उनको दोष देने लग जाते हैं। राधे राधे। राधा बाबा के परिचित संत की बात मैं जो बता रहा था, उसमें ये एक बात रह गई थी कि जब वो हिमालय पर जंगली स्थान पर कहीं बीमार पड़ गए, जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो स्वयं ठाकुर जी ही एक रूप बदल करके आकर उनको सेवा करते थे, दवाई भी देते थे, भोजन भी देते थे। और 2 दिन देने के बाद जब तीसरे दिन वो ठाकुर जी स्वयं आए वेश बदल के, तब तक 2 दिन की इलाज से उनको काफ़ी आराम हो चुका था। तो तीसरे दिन वो संत ने कहा कि मैं आज न दवाई खाऊंगा और न भोजन करूंगा। आप पहले बताओ कि आप इस घनघोर जंगल में जहाँ कोई भी आदमी नहीं है, यहाँ आप मुझे दवाई देने भोजन कराने आते हो, तो आप हो कौन? तो भगवान ने कहा कि तुम दवाई से आराम मिला है तो दवाई खा लो, भोजन कर लो, मुझसे परिचय पूछने की क्या आवश्यकता है। वो हट कर गए संत। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दवाई खाऊंगा, न भोजन करूंगा, मुझे जानना है कि आप कौन हैं। भले मेरी तबीयत ठीक हो चाहे न ठीक हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपको, आप कौन हैं। भगवान के भक्त थे, अब ठाकुर जी अपने को छिपाए नहीं, और जब सम्मुख प्रकट हो गए भगवान, तो चरणों में संत महाराज लेट गए, रोने लगे, बोले प्रभु मेरे लिए आप इतना कष्ट उठा रहे हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? भगवान ने कहा प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, लेकिन जहाँ कोई होता है आसपास में तो मैं अपने भक्तों की सेवा के लिए किसी को प्रेरित करके भेजता हूँ, जैसा मैंने अभी बतलाया था। और जब कोई नहीं होता है तो मैं स्वयं ही किसी वेश में जाकर के सेवा कार्य संभाल करके भक्त के प्रारब्ध में उसकी मदद करता हूँ और आराम से वो कष्ट दूर करवा देता हूँ, या तो स्वयं करता हूँ या किसी के माध्यम से करवाता हूँ। तो ये बात रह गई थी, इसलिए मैंने बतलाया। राधे राधे। जिस गंभीर तथ्य का हम लोग विचार कर रहे थे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने बतलाया था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, लेकिन सो मायावश भयो गोसाई, बंधेओ कीर मरकट की नहीं। जैसे तोता फंस जाता है जाल में और बंदर फंस जाता है लालच में, हाथ उसका मुट्ठी भरा हुआ हाथ फंस जाता है, ऐसे ही माया के वश जीव हो गया। अब माया को ही अपना मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता है। इसमें भगवान की गलती नहीं, इसमें जीव की गलती है भक्तों। तो उसको ये बोध हो किसी तरह से कि अरे अरे वो तो जानबूझ करके स्वयं फंसा हुआ है, भगवान ने नहीं फंसाया, खुद फंसा हुआ है। तो उसको बोध कराने के लिए संत भेजते हैं, भगवान गुरु को भेजते हैं। कभी कभी ठाकुर जी ही कोई रूप धारण करके आ जाते हैं और कह देते हैं कि देखे जिनको तू अपना मान रहा है ये तेरे अपने नहीं है, मैं तेरा हूँ, तू मुझसे प्रेम करेगा तो तेरे कर्मों का वो सुफल मिलेगा जो कभी नहीं मिला है, अर्थात मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तू कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन तू अज्ञानी है, इसलिए समझ ही नहीं पा रहा है कि तुझे क्या कर्म करना चाहिए। तो ठोकर लगाती है माया। वो कृपालुता है जीव के ऊपर भगवान की, कि माया ठोकर लगाती है।
और जब माया की ठोकर लगती तब कभी कभी उसको वैराग्य आता है। अब ऐसा समझिए कि जैसे कोई पहले रेडियो होते थे ना, थोड़े बिगड़े हुए, तो उनको जरा एक ठोकर धीरे से मारो तो स्टेशन पकड़ लेता था, सही बजने लग जाता था, और नहीं झटका मारो तो बंद पड़ा रहता था, खराब रेडियो। ऐसे ही हम लोगों का जो आध्यात्मिक रेडियो है ये बिगड़ा हुआ है, तो इसको ठोकर की जरूरत पड़ती है। हल्की फुल्की ठोकर तो गुरु जी महाराज की होती है। जो अच्छे कृपालु गुरु होते हैं वो डांट फटकार के भी ठोकर हल्की से लगाते हैं और भटके हुए रास्ते से हमको ठीक रास्ते पर लाते हैं। तो ठोकर हल्की से लगी तो कनेक्शन ठीक लगा, तो आवाज़ सही भक्ति की आने लग गई। और तब भी हम नहीं संभलते हैं तो फिर माया का ठोकर लगता है। तो माया की ठोकर जोरदार लगती है, अर्थात जिन जिन को अपना माना था, जहाँ जहाँ रिश्ता जोड़ा था, और भगवान से रिश्ता हटाकर, प्रेम हटाकर जिन जिन लोगों के साथ संबंध जोड़ा था, उन लोगों की तरफ से माया ठोकर लगवा देती है। जैसे आप सही चेत कर जाए, और जो अपने हैं केवल ठाकुर जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये मीरा जी का अनुभव है। मीरा जी साक्षात गोपी अवतार, ये उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये अनुभव का उनका शब्द है, दूसरा कोई नहीं है। एक राजरानी थी, चित्तौड़ की महारानी थी, एक राजा मेड़ता के राजा की बेटी थी, कोई कमी नहीं थी, अपार धन वैभव था, लेकिन उन्होंने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये अनुभव मीरा जी का उस जीव के अंदर प्रकट हो जाता है जिसको गुरु की कृपा का ठोकर लगे और माया के द्वारा भी ठोकर लगे, तो वो उधर से मुंह फेर करके फिर भगवान की ओर चल पड़े। तो भगवान की ओर चलने के लिए गुरु की कृपा भरी ठोकर अर्थात प्रेम पूर्ण फटकार जरूरी होती है। प्रेम पूर्ण फटकार, तो प्रेम पूर्ण फटकार से उपदेश जो दिल में बैठता है, और फिर माया की ठोकर से वैराग्य उधर से हो जाता है, जहाँ राग भरा हुआ था, राग से वैराग्य हो गया, और गुरु महाराज की प्रेम पूर्ण फटकार की ठोकर से ज्ञान हुआ। तब वो जीव भगवान की ओर चलता है, और तब ये समझ जाता है कि इसमें गलती मेरी ही थी, भगवान ने कुछ गड़बड़ नहीं किया था, मैं ही भूला पड़ा था, जिससे ठाकुर जी को अपना नहीं मान रहा था और भगवान की गलती समझ रहा था, अपनी गलती है ये बात भूल गया था। तो फिर उसको अनुभव होने लग जाता है, जिसको अभी मैंने बतलाया कि मीरा जी को अनुभव हुआ कि केवल गिरिधर गोपाल ही अपने हैं और दूसरा कोई नहीं। ये अनुभव जब होने लग जाता है तो उसको पग पग पर, क्षण क्षण पर, पल पल में प्रभु की कृपा का अनुभव होने लग जाता है, दर्शन होने लग जाता है। भगवत कृपा का दर्शन होने लग गया तो संसार के दुख उसको दुख स्वरूप नहीं भासते। संसार के दुख को वो समझ लेता है कि झूठे हैं, और भगवत कृपा का आनंद का उसको साक्षात्कार होने लग जाता है। फिर वो समझ जाता है कि माया से अब अपने को दूर रहना है। माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया है, रामचरितमानस में है ये, आरण्यकांड में। राम जी ने बहुत थोड़े से शब्दों में बता दिया कि लक्ष्मण, मैं और मोर, मैं और मेरा, तोर तय, तुम और तेरा, मैं मेरा तुम तेरा, यही जहाँ तक है वो सब माया। तो ये जितना संसार में है वो सब के लिए मीरा जी कहती हैं मेरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा अर्थात वो माया वाला परिवार, वो कुछ नहीं है मेरा। तो ये ज्ञान अनुभवात्मक होना चाहिए।
जब अनुभवात्मक हो जाता है तब आनंद प्राप्त होता है। जब तक अनुभवात्मक नहीं है तब तक दुख नहीं मिटता है। हाँ, विश्वास यदि करो, गुरु के वचनों पर, संत के वचनों पर, शास्त्र के वाक्य पर विश्वास करो, तो आपको अनुभव नहीं भी हुआ हो तब भी आनंद आना शुरू हो जाता है। और ये अनुभवात्मक ज्ञान हो जाए तब तो जो आनंद आता है वह असीमित होता है। तो संतों का अनुभव प्राप्त कर लीजिए। अपना अनुभव यदि नहीं है तो संतों का अनुभव स्वीकार कर लीजिए, सुनकर विश्वास कर लीजिए। संतों के अनुभव को सुन करके विश्वास कर लेने से भी दुख मिट जाते हैं। और माया का जो स्वरूप क्या है, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। यद्यपि माया मिथ्या अर्थात सत्य नहीं है, सत्य नहीं का तात्पर्य वो मेरे स्वरूप से संबंध उसका नहीं है, आत्मा से उसका संबंध नहीं है, वो इस जड़ शरीर से उसका संबंध है। इसलिए यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठी है, लेकिन यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई, छूटने में ही कठिनाई है, क्योंकि हम गुरु वाक्य पर विश्वास नहीं करते, संत वाणी पर विश्वास नहीं करते, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं करते, माया के आकर्षण में अपने को, मन को फंसा के रखते हैं, इसलिए हमको छूटने में कठिनाई लगती है। जिज्ञासा वाले भक्त का ये कहना है कि परछाई जैसे साथ रहे ऐसे रहते हो, ऐसे साथ से क्या फायदा। तो वो बात नहीं है, परछाई जैसे रहती है वो ऐसे भगवान नहीं रहते। भगवान पूरे के पूरे रहते हैं, केवल परछाई नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के साथ भगवान रहते हैं, परछाई नहीं रहती, स्वयं ठाकुर जी रहते हैं। बस उनका अनुभव जहाँ होना शुरू हुआ गुरु कृपा से, आत्म कृपा से। आत्म कृपा बहुत जरूरी है। पहले आप खुद अपने ऊपर कृपा करके अपनी दिशा ठीक कर लीजिए। यदि आप अपनी बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखता की ओर चल पड़ेंगे, संसार की ओर से मुंह फेर करके भगवान की ओर मुंह कर लेंगे, तो सन्मुख होय जीव में जबहि, जन्म कोट यज्ञ नाशों तबहि। भगवान कहते हैं वो मेरी ओर सन्मुख तो हो, जो दूसरी ओर मुख किए हुआ था वो घूम करके मेरी ओर तो मुंह करे, संसाराभिमुख था। अब सन्मुख हो जीव में जबहि, जन्म कोट यज्ञ नाशों तबहि। ये जो मेरी ओर सन्मुख हो जाएगा, मेरी ओर मुंह करके चल पड़ेगा, मेरा अपने को मानेगा, मेरा बन जाएगा, तो उसके सारे पापों को मैं खत्म करूँ। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा। हम उन अपने पुरुषार्थ से अपने पाप नहीं खत्म कर पाएंगे। हमने अपने ही कर्मों के द्वारा अपना ये जाल बनाकर संसार में अपने को फंसाया, विविध योनियों में जन्म लिया। विविध योनियों में जन्म हमने अपने कर्मों से लिया, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। अब भगवान की कृपा देखो कि भगवान कहते हैं अभी वो मुझे, मेरी ओर तो देखता ही नहीं, वो तो मैं कुछ चाहूँ भी तो फटकारता है मुझको, वो तो मुझको गाली देता है कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा ऐसा कर दिया, और जबकि भरोसा दूसरों का करता है। मेरी ओर सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव में जब ज्यों ही वो मेरे सन्मुख हो जाता है, अर्थात मेरी ओर घूम पड़ता है, तो मैं उसकी सारी कठिनाइयाँ, सारे पाप खत्म करता हूँ। और उसको मैं संभालता तो वैसे हर जीव को, सबको संभालता हूँ, लेकिन जो मुझे अपना माने तो उसको फिर संभालने की पूरी जिम्मेदारी मेरी आ जाती है। और जब वो मुझे अपना मानता नहीं तो जिन जिन को अपना मानता है, कुछ जिम्मेदारी उनकी रहती है, कुछ मेरी रहती है। जिम्मेदारी मेरी तो इसलिए रहती है कि मैं दया बस उसको संभालता हूँ, और जब मुझे ही अपना मानता है तो कर्तव्य बस संभालता हूँ, क्योंकि मुझको अपना मान लिया तो मेरा पूर्ण कर्तव्य हो गया कि मैं संभालूं। और जिसने मुझको अपना नहीं माना था वो दूसरों को अपना मानता था, तो कर्तव्य उनका था कि वो संभालें, जिनको अपना मानता था वो। तो जिनको अपना मानता था उनका कर्तव्य था कि वो संभालें, किंतु मेरा कर्तव्य न होने पर भी मैं दयावश संभालता हूँ। और जब मुझको जो अपना मान लेता है तो मेरा दया का स्वरूप तो पहले से था, अब कर्तव्य का भी स्वरूप आ जाता है कि मैं उसको पूर्ण रूप से संभालूं। इसलिए कहते हैं सन्मुख होय जीव में जब वहीं जन्म कोटि नाशों तो वहीं। तो भगवान ही एकमात्र अपने हैं, उनसे प्रेम करना है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है।
इसके लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। और भगवान को आप नहीं समझेंगे इस तरह से तो भगवान को एक झूठा दोष लगाएंगे तो फायदा अपना थोड़ा, अपना ही नुकसान है। हाँ, कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो मायावश हम जो हो जाते हैं उसमें संभालने के लिए ठाकुर जी कृपा करके पहले तो माया की ठोकर लगवाते हैं जिससे उधर से हमारा मुंह हटे। और यदि मैं ये आपको बताऊं कि जो तमाम दुख हैं संसार के वो भी एक कृपा का ही स्वरूप है। उसमें क्या कृपा है? उसमें कृपा ये है कि भगवान ने दुख जो बनाए हुए हैं वो एक तरह का इलाज है हमारी बुद्धि का। हमारी बुद्धि का यह इलाज है कि उन दुखों से मन ऊब जाए। संसार से, संसार में जो सुख हम माने बैठे हैं, संसार के उन सुखों से मन ऊब जाए और ये हम समझ जाएं कि संसार में सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी का शब्द है कि संसार में जो दुख है वो इतना ज़्यादा है कि वो दुखालय है। जैसे आप समझ लीजिए कि जहाँ दवाई दवाई भरी हुई तो उसको औषधालय बोलते हैं। ऐसे जहाँ दुख ही दुख भरा हुआ उसको दुखालय। संसार क्या है? दुखालय। और अशाश्वतम अर्थात शाश्वत नहीं है। संसार के इस स्वरूप को हम तब समझेंगे जब जगत के दुख का हमको अनुभव होगा। तो इसमें भी भगवान की कृपा है। और हमारे पापों का प्रक्षालन करने के लिए नरक बने हुए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। तो नरक में जीव क्या शुद्ध किया जाता है, लेकिन ये जीव समझ जाता है, चेत जाता है तो वहां तक उसको जाना ही नहीं पड़ता। वो समझ लीजिए सर्जरी वाला ट्रीटमेंट है। संसार के दुखों को देखकर संसार से वैराग्य हो गया तो ये माइल्ड, ये स्वीट ट्रीटमेंट हुआ। और यदि हम नहीं माने तो सर्जरी वाला ट्रीटमेंट होगा। सर्जरी वाला ट्रीटमेंट क्या है? नरक में पहुंच करके और फिर पर समझ लिए शोधन करना। तो शोधन यमराज करेंगे फिर, तो वहाँ से फिर शुद्ध की जा करके फिर बड़ा लंबा टाइम लगेगा उस सर्जरी वाले केस में। उसके बाद जब निकाले जाएंगे तो जाओ बेटा फिर से तुम अपना साधना में सही ढंग से लग जाओ, गलती करना छोड़ो और भगवान से प्रेम करो। तो वो भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो बड़ा खराब इसलिए लगता है कि सर्जरी वाली बात आ गई। तो हरि जननी में बालक तोरा, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप पिता ही नहीं, आप जननी, अर्थात जननी का तात्पर्य माता, जो कृपा से भरे हुए माता का स्वभाव होता है। तो आप परम कृपालु हैं, लेकिन ये जीव समझे तब तो। जी भगवान कहते हैं अहमात्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित है, गीता जी के 10वें अध्याय में। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों का अंतरात्मा हूँ और उसके साथ में रहता हूँ, लेकिन वो मुझे अपना मानने को तैयार नहीं होता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि 13वें अध्याय में। और 7वें अध्याय में भगवान ने कह दिया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको हर जगह भगवान का अनुभव होने लग जाए, जैसे नामदेव जी को होता था, कुत्ते में भी विट्ठल देख लेते हैं, वो पत्थर में भी भगवान देख लेते हैं। ऐसे जिसकी दृष्टि भगवत ज्ञान से लबालब भर जाए, प्रेम से भर जाए, सारा दुख खत्म हो जाता है। प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है, लेकिन उस भोग से भी वो दुखी नहीं होता है। तो हम ठाकुर जी से प्रेम करें, इसकी नितांत आवश्यकता है। राधे राधे। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर निश्चित ही मरने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मर जाना है, इसका मतलब ये है कि हम अमर नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़े दिन के बाद मरना है। जितना दिन जी लेंगे और भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन हम अमर रहने वाले, सदा रहने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये मृत्यु यदि नहीं हो शरीर की तो इसका वैल्यू भी नहीं रह जाए। ये मृत्यु ने ही इस शरीर की कीमत बढ़ा दी है, क्योंकि ये शरीर जाएगा और इसके द्वारा बहुत कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत है।
सदा रहने वाला होता तो इसकी वैल्यू कम हो जाती, और फिर इससे कोई भी हम नहीं कर सकते, न सत्संग करते, न साधना करते, न भगवान की ओर घूमते, बस भोग विलास में ही रहते, सदा रहने वाला होता। ये तो जब याद आता है कि हाँ मरने वाला है, तब आदमी बहुत कुछ सुधारने की कोशिश करता है। इसलिए ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर हमारा जाने वाला है। और सार बात ये भी आप ध्यान रखिए कि भगवान से कभी ये अंश अलग हुआ था ऐसी बात नहीं, सदा से जीव की सत्ता थी, मैं पहले बता चुका हूँ, आगे भी रहेगी, अभी भी है। भगवान का अंश इसलिए है कि भगवान ही परम चेतन है और हम चेतन है, प्रकृति जड़ है, तो शरीर जो है वो प्रकृति का अंश है। मोटी बात समझ लीजिए, शरीर जो है प्रकृति का अंश है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, शरीर जड़ है, और जीव चेतन है, भगवान परम चेतन है, इसलिए भगवान का अंश जीव है। लेकिन वो सदा से था, हर कल्प में था, हर कल्प में जब भी कभी अवतार हुए, इस सृष्टि के पहले वाली सृष्टि, उसके भी पहले वाली सृष्टि में हमेशा हम लोग थे। किस रूप में थे नहीं मालूम, लेकिन थे। वही मरने वाला, जन्म लेने वाला शरीर था जिसकी वैल्यू मरने के ही कारण है। यदि नहीं मरता होता तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती, फिर आप सत्संग नहीं सुनते, फिर आप कोई सत्कर्म नहीं करते। ये तो मरेगा, इस बात को ध्यान रख करके हम सत्कर्म करते हैं, साधना करते हैं। तो हम अपने शरीर को जो नश्वर है, मरने वाला है, इसको ध्यान करें। और आत्मा अर्थात मैं ठाकुर जी का अंश हूँ, जड़ प्रकृति का अंश शरीर है, प्रकृति का अंश शरीर है और आत्मा ठाकुर जी का अंश है। इसको समझ करके भगवान से प्रेम करना चाहिए, सत्कर्म, सत्संग और साधना में लगे रहना चाहिए, तो निश्चित ही कल्याण होगा। श्री राधे राधे।